लाइट्स कैमरा एक्शन। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे व्लॉग नंबर 66 में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ जी रहे होगे। बहुत अच्छा मौसम है आज का। खुल चुका है मौसम गाइस। सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी आउट होने लगी हैं, गर्मियाँ धीरे धीरे इन होने लगी हैं और हमारी व्लॉग जर्नी भी सटासट चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। व्लॉग नंबर 66 पे आ गए। 66 दिन हो गए हमें कैमरे के सामने शूट करते हुए गाइस। ये कोई सिनेमा का कैमरा नहीं है, ये है हमारा अपना मोबाइल का कैमरा, है ना। तो हर चीज़ ही एक सिनेमा है गाइस, देखा जाए तो ये पूरी लाइफ ही एक सिनेमा है। आप जैसे आप पुरानी मूवीज़ में देखते थे ना कि लड़का छोटे छोटे पाँव से अपने दौड़ता है, उसके बाद पाँव बड़े हो जाते हैं, वो लड़का बड़ा हो जाता है, बड़ा हीरो आ जाता है। कभी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, कभी डाकू बनता है, कभी चोर बनता है, कभी कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। यही कैरेक्टर हमारी भी लाइफ में होते हैं गाइस। हम और आप कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ कैसे हम अपना जीवन जीते हैं, किसके घर में हमें रहना है, ये सब ऊपर वाला डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते। सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ में ऐसा भी होता है कि आपकी खूब ज़मीन जायदाद है, लेकिन किस्मत आपकी ऐसी बनी हुई है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, है ना। तो ऐसा लाइफ के सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते रहो, अपनी लाइफ का शुक्रिया अदा करते रहो। भगवान ने जैसा भी दिया बहुत ही अच्छा दिया है और इसे बहुत बेहतरीन करना है हमें, इसे कम नहीं आंकना है। जो आपको मिला है, वो बहुत लोग ऐसे हैं गाइस लाइफ में जो जिनको हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ का सपना, उनका सपना है कि काश हम भी ऐसी लाइफ जी पाते, है ना। तो इसलिए अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि आपको ये समझे कि यार ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरी तो बड़ी सैलरी कम है, मेरे को घर में कोई प्यार नहीं करता, मेरे तो दोस्त भी ऐसे हैं। इन सब को सोच के ना आप अपने आप को ही दुखी करते हो। और इसके उलट अगर आप देखते हो तो लाइफ में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। मोबाइल का ज़माना है, नेट है आपके पास, आप अपने लिए कुछ भी काम सोच सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा कि ब्लॉग शूट करता हूँ अपना, इसी में मैंने खुशी ढूंढ ली। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था ना, अगर कोई भी काम हम शिद्दत से चाहते हैं ना और उसमें पूरी कड़ी मेहनत करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारा साथ देता है। तो यूनिवर्स ने मेरा बिल्कुल साथ दिया है, मैं ये नकारूंगा नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डे 66 में आने के लिए केवल मैंने अपनी मेहनत की है, मेरे साथ मेरे यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने भी मुझे शक्ति दी है इस चीज़ को करने की। मेरे माँ बाप ने, मेरी वाइफ ने, सब ने मेरे को सराहा है, सब ने प्रोत्साहित किया है। तो इसलिए मैं ये अभी इस डे 66 तक पहुँच पाया हूँ गाइस। इसमें सभी का साथ होता है, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ गाइस। जो भी है आपके सामने है, हमारा अपना कंटेंट है, किसी और का चुराया हुआ कंटेंट तो है नहीं। जो भी है हमारी अपनी रियल लाइफ है, रियल लाइफ ब्लॉग शूट हो रहा है लेट नाइट का। जो भी मैं अपना सीरीज़ मैंने चालू किया है वो आपके सामने है, लेट नाइट शूट होती है। अभी इस टाइम की अगर बात करूँ तो 11:30 बज रहे हैं गाइस रात के। और आज डेट की बात करूं तो आज है 12 फरवरी। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कुछ ही दिन में वैलेंटाइन आएगा, लोग एक दूसरे को गुलाब देते हुए दिखाई देंगे। तो आप किसको गुलाब दे रहे हो? आप भी कमेंट कीजिएगा मुझे कि आप अपना वैलेंटाइन कैसे मनाते हो। या शिवरात्रि आने वाली है 15 फरवरी को गैस, आप किसके लिए एक्साइटेड हो, वैलेंटाइन के लिए या शिवरात्रि के लिए? मैं तो शिवरात्रि के लिए एक्साइटेड हूँ। और बात की जाए शिवरात्रि इस बार संडे को पड़ रही है, तो आप अच्छे से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर पाओगे, क्योंकि संडे का दिन बहुत ही अच्छा है। और वैसे दिन में हो अगर पड़ता है न्यूट्रल डे में, तो उसमें बात ये रहती है कि ऑफिस रहता है, कुछ भी रहता है, तो आपको वो स्किप करना पड़ता है या 2-3 घंटे बाद आपको जाना पड़ता है। तो इसमें आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार भोलेनाथ ने बहुत प्यारा समय दिया है। और ये जो 2026 चल रहा है ना गैस, ये है सूर्य देव का साल, क्योंकि सन ईयर है ये। तो इसमें आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और गैस बात करें हम अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की, तो ब्लॉगिंग जर्नी ज़बरदस्त चल रही है। डेली का डेली शूट हो रहा है, कोई भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है गैस। आपको पता है सारा दिन
मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी, पूरे यूट्यूब में आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने जो है किसी भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है, सारे दिन मैंने अपना शूट किया है। और बात करूं ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग जर्नी में कभी कभी दिक्कत आती है, कभी कभी नहीं आती है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या शूट करूं, क्या बोलना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल पाता हूं, या जैसे कुछ चीज़ सोचना पड़ता है कभी कभी। अभी मैं ये देखिए, मैं अभी 5 मिनट की वीडियो एक शॉट में ही लगातार मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बोलने के ना एनफ मटेरियल है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए आपको। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेट ना करें, आप आज से ही शुरू करें उस चीज़ को, जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, जिससे किसी और को नुकसान ना हो, आपके घर वालों को, आपको समाज को, या किसी भी गाइडलाइंस को, नेट की गाइडलाइंस होती हैं उसको नुकसान ना पहुँचे। ऐसा काम हो जो दूसरे के लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो, ऐसा आप काम कीजिए। उसमें अगर आप गूगल की सहायता ले सकते हैं, नहीं तो चैट जीपीटी आजकल, आप एक उसमें जो भी प्रॉम्प्ट डालते हैं वो अपने आप आपको बना के दे देता है कि मतलब ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, मतलब गाइड करके आपको काफ़ी दे सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं कई बार मैं ब्लॉगिंग के लिए भी उससे हेल्प लेता हूँ नेट से, कि मतलब और मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उससे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है मुझे। बाकी ये मैं पहले करता था, जब अपने 25-30 ब्लॉग तक करता था, उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं अपने पे ही डिपेंड, मैंने बोला कि मैं कोई चैट जीपीटी का या नेट का वो थोड़ी हो गया हूँ कि मैं उसी से मुझे पूछना है या कुछ करना है। अब मेरे पास अपना अपना कंटेंट है, मैं अपने आप भी कर सकता हूँ। अब मैंने इतना अपने आप को कैपेबल बना लिया है कि मैं अपना कंटेंट ही शूट करता हूँ। तो अब मुझे किसी की सहायता की, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो बात करें आज की, तो आज का दिन था मंगलवार का, अब चल ही रहा है, थोड़ी देर में मंगलवार हो जाएगा, बुधवार में बदल जाएगा गाइस, रात के 12 बज जाएंगे, लेकिन मेरी ये वीडियो डलते डलते तो 12 ही बज जाएंगे, बुधवार तक ही होगा। तो आज का दिन काफ़ी सही था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। आज मैं 1 मिनट से रह गया ऑफिस में पंच लगाते हुए, क्योंकि अगर 1 मिनट और लेट हो जाता तो हमारी सैलरी से आधा घंटा कट जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट बाइक चला के जाना पड़ा। मानता हूँ मैं कि फास्ट बाइक चलाना थोड़ी सी ख़तरनाक होती है, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा सा नहीं तो लेट हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर ऐसा करना पड़ता है। बट ये डेली मैं ऐसा नहीं करता, कभी कभार ही ऐसा होता है, बट उसमें भी मैं काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ कि मतलब अगर कोई ऐसी बात है तो मैं लेट ही हो जाना पसंद करता हूँ, बशर्ते कि अगर कोई किसी से कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उससे बढ़िया तो है कि लेट ही हो जाओ, आधा घंटा ही तो कटता है ना। तो ऑफिस में आज कई सारे काम निपटाए मैंने, उसके बाद अपना लंच वगैरह किया, फिर शाम को वही ज़्यादा नहीं, आज मैं 8 बजे तक अपना निकल गया था ऑफिस से। और अभी तो मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, अभी थोड़ी सी सुधार हुई है, क्योंकि सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो मेरी मम्मी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है सर्दी जुकाम में। तो उनकी हालत ख़राब होती है तो हमारी भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि घर में कोई फैमिली मेम्बर परेशान रहता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे फैमिली पे पड़ता है। तो बाकी अभी तो गैस मम्मी ठीक हैं, अभी तो मम्मी सही हैं, अब कुछ ही दिन में और भी सही हो जाएंगी, तो ये भी हमारे लिए सही है। और बात करें अभी बाइक की, तो बाइक में थोड़ा सा साउंड आ रहा है मेरी बाइक में, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें कुछ ना टाइमिंग चेन की कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको मेरे को सही कराना है। तो आज मैंने एक मैकेनिक से एस्टीमेट लिया था, तो 1200-1300 रुपये का खर्चा बता रहा है बाइक में। कुछ उसमें टाइमिंग चेन वगैरह डलती है ना अंदर में इंजन के साइड में, तो वो मुझे डलवानी, वो थोड़ा सा करना है। तो मैंने पूछा कि कितनी देर में कर दोगे, तो कह रहा है कि 3 से 4 घंटे आपको बाइक छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा 3 से 4 घंटे बाइक छोड़ने का मतलब है, लेकिन मैं अपने सामने ही काम करवाना चाहता हूँ, तो देखते हैं कैसे करवाते हैं, या तो मैं किसी संडे वनडे को ऐसे टाइम निकाल के बाइक से ही कराऊँगा। गैस ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप बाइक से या कार से चलते हैं ना, अपने आप को रोज़मर्रा का अगर काम है, तो आप अपनी गाड़ी को ना वेल टोन रखिए, क्योंकि गाड़ी कभी भी धोखा भी दे सकती है अगर आप जैसे उसका टेक केयर नहीं करते या टाइम पे सर्विस नहीं करवाते हैं। तो वो ये भी करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गैस, ठीक है। और कंसिस्टेंसी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब डेली ब्लॉग शूट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आप देखते ही हो कि मैं डेली ब्लॉग मेरा शूट होता ही चला जा रहा है।
और ये मेरा देखो, एक शॉट में मैंने ये वीडियो शूट किया है, इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरी व्लॉग सीधा ही पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 10 मिनट का मैंने व्लॉग लगातार शूट किया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे कल व्लॉग नंबर 67 में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो कमेंट में हाय लिख दीजिएगा, और आप कैसे हैं बता दीजिएगा। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, हमारा प्रोत्साहन करते रहिए। और आगे हम नई वीडियोस लाना शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है गाइस। ओके, बाय बाय। भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। बाय बाय।